कुछ भी तो अच्छी बात है ना। पार्टी उस दिन जब पास कर जाइएगा ना तब उनको दीजिएगा। झारखंड स्टार्ट कीजिएगा इसके बाद दो 4 क्लास झारखंड बता दिए, 3 क्लास होना बट अजय वर्ला 3 दिन। चलिए अब जो है आज जो टॉपिक होगा वो है सविनय अवज्ञा। अवज्ञा आंदोलन का पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। असहयोग आंदोलन तो आप पढ़ लिए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या दोनों अलग अलग है? से रिलेटेड, लेकिन दोनों जब शब्द को आप सही से समझेंगे ना तो दोनों एक ही चीज है। सविनय हाथ जोड़ करके मैं इनकार करता हूं, अवज्ञा इनकार करता हूं, मैं नहीं करूंगा आपका काम। कैसे? हाथ जोड़ करके। हाथ जोड़ करके मतलब विदाउट नॉन वायलेंस, अहिंसक तरीके से मैं आपके काम को करने से इनकार करता हूं, मैं आपको असहयोग देने से इनकार करता हूं, मैं आपके वस्तुओं को सहयोग करने से इनकार करता हूं, प्रयोग करने से इनकार करता हूं, आपकी संस्थाओं को बहिष्कार करता हूं। यही ना है? असहयोग भी तो यही था। अहिंसा के साथ सत्याग्रह दोनों है एक ही। तो पहला जो राष्ट्रीय सत्याग्रह है, पहला जो सविनय अवज्ञा है, यही है असहयोग आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा है, इसका मतलब है कि सत्याग्रह विथ नॉन वायलेंस। तो दोनों का शब्द का अर्थ भी एक है, शब्द अलग अलग है। अब यहां पर है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि, इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसकी पृष्ठभूमि की शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी? देखिए, इसके पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि असहयोग आंदोलन का इंपैक्ट क्या क्या पड़ रहा है। असहयोग आंदोलन पहले क्या था? एक न्यूक्लियर है, ये बढ़ गया। अब बाद में इसी न्यूक्लियर को समेटेंगे। ये न्यूक्लियर क्या है? असहयोग आंदोलन। और ये न्यूक्लियर क्या है? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। यहां पर कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आएगा वो प्रभाव में आएगा। वहां पर आपको खुद समझना है कि जो कहानी हम बताए वो कैसे असहयोग आंदोलन का मूवमेंट बढ़ रहा, और अगर यहां पर आए कि कैसे उसका पृष्ठभूमि बन रहा, तो यहां पर वही सब चीजें यहां पर एक साथ जुड़ करके बनेगा। क्या होगा वो देखिए। लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बताए कि इसकी पृष्ठभूमि की जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी साइमन कमीशन से। ये साइमन कमीशन क्या है ये तो बता चुके हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के समीक्षा हेतु गठित किया गया। गठित किसने किया? तो ब्रिटिश सरकार। ऑप्शन में आएगा
तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार। अगर ये ऑप्शन ना आया तो रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये सब पर हम लोग कल चर्चा कर चुके। ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन को गठित किया जाना है कब? 1929 में। लेकिन ये गठित कब हो गया? 1927 में। ये भारत आया, 1928 में। भारत जो है आता है आया 1928 में। लेकिन इसने अपना रिपोर्ट दिया कब दिया? 1930 में। अब यहां पर जो क्वेश्चन आएगा साइमन कमीशन से डेट से रिलेटेड, तो सब में 1928 नहीं मार देना है। कब बना? तो 27 में। कब भारत आया? तो 28 में। और रिपोर्ट कब दिया? तो 1930 को। ठीक है, हो गया। 29 में इसको बनना था, बट 2 वर्ष पहले बन गया, है ना? तो 2 वर्ष पहले बना तो पहले बन जाता है ये। तो 29 में इसका गठन किया जाना था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इसको कब बनना था? 1929 में। लेकिन गठित कब कर दिया गया? 1927 को। और भारत कब आया? 1928 को। और अपना रिपोर्ट कब दिया? 1930 को। यहां से विवाद शुरू होगा। जब ये भारत आया तो कहां पर उतरा? बंबई में। बंबई में आते ही इसका विरोध आरंभ हो गया। नाइनटीन 1928 में जब साइमन कमीशन अपने दल के साथ भारत आया, तो भारत आते ही इसका विरोध शुरू हो गया। और बंबई में अब तक का सबसे बड़ा, इसके विरोध में बंबई में अब तक का सबसे बड़ा क्या मजदूर हड़ताल हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि 1928 में किस कारण से बंबई में मजदूरों ने हड़ताल कर दिया? तो किस कारण से कर दिया? साइमन कमीशन के विरोध में। वहीं दूसरी ओर जैसे ही भारत आया, एक नारा आने लगा, गो बैक साइमन। साइमन वापस जाओ। गो बैक साइमन का नारा दिया गया। हो गया। इसका विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। लिख लीजिए। इसका विरोध इसलिए किया गया, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्वेश्चन पूछेगा कब आया था ये भारत? तो 3 फरवरी 1928 को। अर्थात ये जो हड़ताल हुआ ना, ये कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। हो गया।
एक और फैक्ट लिखिए, 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। हो गया, हटा दे। साइमन कमीशन के विरोध में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 27 में हुआ। हाँ, गठित हो गया 1927 में, नहीं है साइमन कमीशन तो 1927 में गठित हो गया। तो कांग्रेस ने पहले पारित कर दिया कि मैं इसका बहिष्कार करता हूं आने से पहले। हाँ, जब 1928 में जब आ जाएगा ये तो बहिष्कार पूरी तरह से बाइकआउट होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, गो बैक साइमन का नारा लगेगा। तो यहां पर जो है साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा विरोध हुआ। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। प्रदर्शन के दौरान लाठियों से घायल हो जाने पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। हो गया। इसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने लाहौर षड्यंत्र को अंजाम दिया। लाहौर षड्यंत्र को अंजाम दिया। और यह घटना कब हुआ? लाहौर षड्यंत्र तो 30 अक्टूबर 1928 को लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए HSRA के सदस्यों ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर षड्यंत्र का अंजाम दिया, अर्थात सैंडर्स की हत्या कर दी गई। सैंडर्स की हत्याकांड को लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। हो गया। जो लाठी चलाने का आदेश दिया था,
हो गया? इस हत्याकांड में कौन भाग लिए थे? तो HSRA के सदस्य कौन कौन है वो? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर और कोई है भीकाजी कामा। इन सबों ने मिलकर के इस षड्यंत्र को क्या किया? अंजाम दिया। हो गया? क्या हुआ? भीकाजी कामा, भीका कामा बताए नहीं है? भीकाजी कामा के बारे में बताए हैं? कितना जल्दी नो बोलते हैं। जब आप लोगों को बताए थे इंडिया हाउस, तो नहीं बताए थे? मेंबर थी उसकी, पहली बार तिरंगा फहराई थी। भारतीय स्वतंत्रता की माता कहा जाता है। तो वो क्या? जल्दी खत्म हो रहा है इसलिए। तो भीकाजी कामा जो है ये भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। मतलब गन अवेलेबल यही करवाई थी। इनके हस्बैंड आर्मी में थे, तो ये आर्मी के थ्रू गन अवेलेबल करवाया गया था, उनको मारना है। और सब खाते थे इन्हीं के घर। मतलब बेसिकली फाइनेंशियल स्पॉन्सर थी, बहुत पैसे वाले थी ये। मतलब क्या बोलते हैं, पारसी लेडी थी, बिजनेसमैन के परिवार से संबंधित थी, तो ये स्पॉन्सर था इन लोगों का। अब जब सैंडर्स की हत्या हो जाएगी, तो सैंडर्स की हत्या के बाद सैंडर्स हत्या HSRA का पहला क्रांतिकारी घटना था। इसके उपरांत HSRA के सदस्यों कौन कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। HSRA के भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंक दिया। अप्रैल 1929 को इन दोनों ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंक दिया। जिस समय केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंक दिया, इस समय केंद्रीय विधानमंडल में बहस चल रहा था। किस विषय पर? एक
डिस्प्यूट बिल पर और दूसरा सेफ्टी बिल पर। इन दो विषयों पर चर्चा चल रहा था। जब इन दोनों ने बम फेंका तो साथ ही इस समय दोनों ने एक पर्चा उड़ाया, पैम्पलेट उड़ाया, जिस पर लिखा था क्या? जिस पर लिखा था यह किसी के हत्या के लिए नहीं बल्कि बहरों को धमाका सुनाने के लिए है। सुनाने के लिए है। हो गया? नहीं इसी समय पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। क्या? हटा दे। बिल्कुल सर। हो गया? केंद्रीय विधानमंडल में बम धमाका के उपरांत क्या हुआ? बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। वहीं भगत सिंह को गिरफ्तार कर लाहौर षड्यंत्र के केस में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। क्या हुआ?
गांधी जी अब आएंगे, अभी रिपोर्ट आएगा ना जब साइमन कमीशन का, भी तो साइमन कमीशन की घटना में सब घूम रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे क्या कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई और इनके साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया। राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया। हो गया। एक तरफ तो ये घटना घटा, मतलब जो उग्रवादी हैं या फिर जो देखेंगे जो क्रांतिकारी हैं, अब वो साइमन कमीशन से जुड़ गए। दूसरा चीज जो संस्थागत चीजें हैं, जो बताया केंद्रीय लेजिस्लेटिव में, वो तो है ना स्वराज्य पार्टी के पहले से मेंबर है वहां पे। वो सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे, सेफ्टी जो बिल था उसका विरोध कर रहे थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल है उसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच क्या होगा कि 1930 को साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। 1930 को साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। हो गया। जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया तो इसके पहले की दो घटना है। इससे पूर्व साइमन कमीशन के एक सदस्य लॉर्ड बर्किनहेड के चुनौती पर 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इसे तैयार करने हेतु 1928 में बंबई में एक सर्वदलीय बैठक हुआ और इसी सर्वदलीय बैठक में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। हो गया।
ऐसे में साइमन कमीशन के विरोध में क्या क्या होगा? सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग रखा गया। वहीं गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग रखा गया। वहीं 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। कंप्लीट सेल्फ रूल पॉइंट 11.40 पॉइंट मतलब 11 मांग 14 मांग। सूत्री वाला पूरा सूत्री वाला पॉइंट मार्क हो गया। जब पूर्ण स्वराज की मांग किया गया तो इसी उपलक्ष्य में कांग्रेस द्वारा जनवरी 1930 को स्वराज दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और जगह जगह तिरंगा झंडा फहराया गया। हो गया। अब सब जुड़ गए, जितने भी उदारवादी नेता थे जुड़ गए, उग्रवादी नेता थे जुड़ गए और महात्मा गांधी भी आ गए। अब यहां से खेल शुरू हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड इरविंग, क्या बोले, अपनाया गया कब, ये अपनाया जुलाई में, नहीं, ये अपना अभी तिरंगा का मोड बहुत चेंज होगा। ठीक है, पहली बार तिरंगा कब आया, एकाजी कामा लेकर के आई कब, 1917, है ना, लाल पीला हरा था उसमें। फिर अभी चरखा आएगा, ठीक है,
तो जो पिंगलबस जो तैयार किए हैं वो जुलाई 1947 में अडॉप्ट करेंगे उसको, तभी 15 अगस्त में फहराया जाएगा। अब यहां पर है कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट के विरोध में गांधी जी ने 11 सूत्री मांग गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को दिया। जिसे लॉर्ड इरविन ने मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप गांधी जी पुनः राष्ट्रीय सत्याग्रह आरंभ करने की घोषणा कर दी, जो 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन है। हो गया। गांधी जी ने उन्नीस सौ 30 के राष्ट्रीय सत्याग्रह की शुरुआत नमक कर अधिनियम के बहिष्कार से किया। साल टैक्स एक्ट मतलब नमक पर टैक्स बढ़ाने को लेकर के एक कानून आया था कि इंडिविजुअल कोई कानून नहीं, इंडिविजुअली कोई नमक नहीं बनाएगा, अगर कोई बनाएगा तो उस पर टैक्स देना होगा। हो गया। नमक कर अधिनियम का बहिष्कार, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ। साबरमती आश्रम से। कितना अनुयायी थे जी?
हाँ 28 70 72 उसमें थे, इसमें उसमें 78 थे, यहाँ कितने होंगे? वो सर कांग्रेस में कितना था? कांग्रेस में 72, इसमें ठीक है 78। इस 78 अनुयायियों के सहयोग से 24 दिनों की यात्रा के उपरांत 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक नमक बनाकर सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कर का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये सजाने के लिए आया हुआ था JSSC में, जो 15 में रद्द हुआ ना, उसमें उसका क्वेश्चन मिले तो उसमें देखिएगा। हो गया? यात्रा पर दांडी मार्च। इसी को दांडी मार्च दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। और तभी से यात्रा का एक वर्ड बन गया मार्च। हो गया? हो गया? अब अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 12 मार्च लिखा नहीं है 6 अप्रैल। सर शुरुआत यही तो क्वेश्चन पूछा था JSSC में। अरे 12 मार्च नमक सत्याग्रह, नमक कानून को उल्लंघन करना है। नमक कानून को उल्लंघन करेंगे
तब शुरू होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस घटना से या किस घटना के उपरांत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, तो नमक कानून के उल्लंघन के उपरांत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, अर्थात 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, नमक कानून के उल्लंघन के उपरांत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया। जगह जगह पर नमक कानून के उल्लंघन हेतु सांकेतिक रूप से नमक बनाया गया। कौन कौन बनाए, तो लिखिए पहला एक एक करके फैक्ट। सर सविनय अवज्ञा आंदोलन तो डांडी से फिर शुरू हुआ होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कहां से शुरू हुआ, दांडी से हो गया। और डांडी मार्च दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ, साबरमती। सविनय अवज्ञा कहां से शुरू हुआ, तो दांडी से, लेकिन दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ, तो साबरमती से। चलिए हो गया, लिखिए। इसका सब नीचे पॉइंट देंगे, उसका पॉइंट पहला, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी द्वारा सी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी द्वारा तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक यात्रा निकाला गया। दूसरा, केरल के मालाबार में वाइकोम सत्याग्रह के नेता के केलप्पड़ के नेतृत्व में कालीकट से पेन्नार तक यात्रा निकाला गया।
उड़ीसा में गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर से पुरी तक यात्रा निकाला गया। हो गया। जहां जहां नमक बनाने का सुविधा था वहां नमक बना, है ना। अरे गुजरात तो वही ना है, कहां है दांडी? तो ये सब नमक कानून के कानून तोड़ने के लिए जगह जगह नमक यात्रा निकाल रहे हैं, देखना। लेकिन जहां नमक बनाने का सुविधा नहीं है वहां, अब जैसे बिहार में कहां नमक बनाएंगे? कहाँ बनाएंगे? नहीं ना, तो कानून ना तोड़ना है। नमक कानून का तोड़ रहे हैं, वहां भी नमक कानून, कोई कानून पकड़ लेंगे। तो बिहार में एक कानून था चौकीदारी कर। बिहार में चौकीदारी कर का उल्लंघन किया गया। क्वेश्चन पूछेगा चौकीदारी कर का उल्लंघन कहां किया गया? तो बिहार में किस आंदोलन के दौरान? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हो गया। क्या हुआ? होता क्या था कि चोरी से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा चौकीदार अपॉइंट कर दिए गए थे, उसके बदले टैक्स लिया जाता था। ऐसे में चौकीदार नियुक्त करने के बाद भी जब चोरी नहीं रुकती थी, फिर भी टैक्स लिया जाता था, तो लोगों ने इस कैब का विद्रोह करने का निर्णय लिया। और जब विद्रोह करने का निर्णय लिया तो चौकीदार जब जबरदस्ती आते थे मांगने के लिए, तो लोग अपने घर में लोटा निकालते थे, उसमें हाथ डालते थे और चौकीदार को दौड़ाते थे मांगने। तो क्वेश्चन पूछेगा लोटा विद्रोह किससे संबंधित है? चौकीदारी कर के विरोध से। चौकीदारी कर के विरोध से, चौकीदारी कर के विरोध से संबंधित, चौकीदारी कर के विरोध से संबंधित लोटा विद्रोह, लोटा विद्रोह किया गया। झारखंड में क्या हुआ था? झारखंड में कहीं कहीं नमक बना, जैसे बड़ा तालाब के पास नमक बना, ठीक है। हाँ। अरे नमक घोर देंगे पहले, उसके बाद सुखा करके फिर बनाएंगे, सांकेतिक ना बनाना है, ठीक है। तो बड़ा तालाब के पास यहां बना, हजारीबाग में बना, जहां पे अलदा कॉलेज है उसके पास, ठीक है। रांची में 2 जगह बना, एक मोदी से धर्मशाला है, जहां मोदी सेवा सदन बना है, उसी के पास, और एक बड़ा तालाब, दोनों आसपास है। तो एक भवन में बनाया गया, एक तालाब के पास बनाया गया, और हजारीबाग में बनाया गया। लेकिन भारत झारखंड में एक विशेष काम किया गया कि जंगल ही काट दो। तो चूंकि वन अधिनियम बना था, तो वन अधिनियम के तहत वन पर अधिकार किसका है? सरकार का। और जनजातीय बोलते थे मेरा है, तो जनजातियों ने कहा कि इस कानून को उल्लंघन करो और जंगल खूब काटो। तो गढ़वा पलामू क्षेत्र में जंगल काटो अभियान चलाया गया। हाँ, झारखंड के गढ़वा पलामू में, झारखंड के गढ़वा पलामू में जंगल काटो अभियान चलाया गया। हो गया। अब बच गया पश्चिमोत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत में तो ऐसा कुछ है नहीं, वो तो रेगिस्तान है, तो बालू उठा के थोड़े फेंकेंगे, क्या करेंगे यहां पर देखेंगे क्या कि यहां के नेता कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। यहां पर ये खुदाई खिदमतगार,
खुदाई, खिदमत गार, सेना का गठन किया गया और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। लाल कुर्ती आंदोलन मतलब ये लोग महात्मा गांधी के मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, सविनय अवज्ञा के मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ब्रिटिश नीतियों का आंदोलन का विरोध करने के लिए क्या करते थे कि लाल कुर्ती पहनते थे और गाइड करते थे कि क्या क्या चीजें करनी है। साथ ही साथ यहां देखेंगे खुदाई खिदमतगार सेना भी विरोध करती थी। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इसका संबंध किससे है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान से। किस आंदोलन से है, तो किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो गया। पूर्वोत्तर भारत में कौन होगा? तो पूर्वोत्तर जो भारत है यहां पर एक नागा महिला है। नागा महिला, नागा महिला क्या बोलेंगे? 13 वर्ष की एक लड़की है, 13 वर्षीय लड़की जिसका नाम क्या है? गिडेलू। गिडेलू। इन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का उल्लंघन किया। गिडेलू नामक नागा महिला है, 13 वर्षीय महिला है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी? तो नागा महिला गिडेलू। हो गया? आज तो यही तक। सेकंड क्लास